हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पटवारी परीक्षा 2023 17 अप्रैल शिफ्ट 2 का एग्जाम एनालिसिस, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हुए आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं और आज की शिफ्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है और टॉप 5 स्कोरर आज हमें कितने नंबर वाले मिले हैं, उन सब के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार अभी हाल ही में किसे दिया गया है? प्रश्न का सही आंसर है सुदीप सेन और शोभना कुमार को रविंद्रनाथ टैगोर अभी हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। देखिए 2020 वाला जो पुरस्कार है वो भी 2022 में ही दिया गया। ठीक है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं कि साहित्य का किसे मिला है, लिटरेरी पुरस्कार किसे मिला है। देखिए, तो सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय को कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2022 वाला। 21 की बात करते हैं। वर्ष 2021 और 2022 के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कारों को एक साथ दिया गया नई दिल्ली में। ठीक है ना। पत्रकार लेखक राजकमल झा द्वारा उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए 2020 में जीता गया वार्षिक पुरस्कार अब अक्टूबर 2022 में इनको दिया गया। ठीक है, तो साहित्य वाला किसको दिया गया है? राजकमल झा को दिया गया है। और बाकी लिटरेरी पुरस्कार है वो शोभना कुमार को, ऊपर जो हमने आपको बताया था वहां पर दिए गया है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आज बड़ा सा मतलब डिफिकल्ट प्रश्न आया था कि कम्युनिकेशन का जो कम्यून शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, ये पूछा गया था। तो लेकिन हम तो ढूंढ करके ले आएंगे आपके लिए। ठीक है ना। तो लैटिन भाषा से लिया गया है कम्यून शब्द। चलिए आपको कुछ जानकारी देते हैं इसके बारे में। तो अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रदान करना अथवा भाग लेना या फिर संचारित करना होता है। ठीक है, कम्युनिकेयर शब्द कम्युनिस्ट मूल शब्द से बना है, जिसका अर्थ सामान्य बनाना या फिर सामान साझा करना होता है। कुल मिलाकर के आपको इतना याद रखना है, ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। हर चीज़ें कहीं ना कहीं से ढूंढ करके आपके लिए आंसर जरूर लेकर के आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ईंधन किसे कहते हैं? तो ग्लाइकोजन को मानव शरीर का ईंधन कहा जाता है। इस प्रश्न के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी देख लीजिए। देखिए, हमारा शरीर हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले अधिकांश कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, लेकिन जब शरीर को ग्लूकोज का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित जो भी होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में इसको संग्रहित कर लेता है। इसलिए जब शरीर को ऊर्जा का त्वरित बढ़ावा देने की आवश्यकता होती है या जब भोजन से ग्लूकोज शरीर के लिए उपलब्ध नहीं होता है, तो ग्लाइकोजन रक्त में ग्लूकोज को छोड़ने के लिए टूट जाता है और कोशिकाओं को ईंधन के रूप में आपूर्ति करता है। यानी जो ग्लाइकोजन को बचा करके रखा था हमारे लीवर ने, वो जो है बाद में टूट करके हमको जो है त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है। तुरंत जो ऊर्जा प्रदान करता है वो ग्लाइकोजन करता है। इसलिए ग्लाइकोजन को शरीर का ईंधन भी कहा जाता है। आगे बढ़िए। देखिए, स्थानीय प्रजातियाँ क्या होती हैं? ये एक प्रश्न पूछा था स्टेटमेंट वाला। तो देखिए, स्थानीय प्रजातियों के बारे में बता दें। एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जो प्रजातियाँ होती हैं वो स्थानीय प्रजातियाँ होती हैं। ठीक है ना। देखिए, स्थानिक प्रजातियाँ पौधे और जानवरों की वे प्रजातियाँ हैं जो किसी विशेष क्षेत्र या फिर विशेष रूप से पाई जाती हैं। वे स्वाभाविक रूप से कहीं और नहीं पाई जाती, केवल उसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। एक विशेष प्रकार का जानवर या पौधा किसी क्षेत्र, राज्य या देश के लिए स्थानिक हो सकता है। स्थानिक जातियों के उदाहरण की अगर बात करें तो देखिए, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के जो जंगली आम हैं, जंगली आम जो जंगली आम और आपकी वनस्पतियाँ हैं, ये वहाँ की स्थानीय वनस्पतियाँ। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं बाइसन, भारतीय विशाल गिलहरी और उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के स्थानीय जीव हैं। ठीक है ना। ये जो जीव आपको बताए गए हैं तो ये स्थानीय जीव होते हैं। ये केवल यहीं पर पाए जाएंगे और कहीं नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो पर्यावरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न था जो हमने आपको समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ पर स्थित है? आज ये प्रश्न पूछा गया था, आपका एमपी का प्रश्न है। सही आंसर है खजुराहो में स्थित है चित्रगुप्त मंदिर। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 950 एडी और 1050 एडी के बीच में चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। उन्होंने खजुराहो में भगवान चित्रगुप्त का एक भव्य मंदिर बनवाया था। जो आपका चित्रगुप्त मंदिर आपका जो खजुराहो में स्थित है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए दो प्रश्न आपके एमपी के आए थे। एक प्रश्न और आया था, केवटी अभिलेख कहाँ पर पाया जाता है या फिर क्योटी अभिलेख कहाँ पर पाया जाता है? सही आंसर है रीवा। रीवा में केवटी अभिलेख पाया जाता है। यहीं पर आपका जलप्रपात भी है केवटी। ठीक है, देखिए केवटी वंश की बात करते हैं। तो केवटी वंश का इतिहास रीवा के 18वें राजा वीर सिंह जुदेव से शुरू होता है। राजा सहलवान के दो पुत्र थे, वीर सिंह देव और नागमल देव। ठीक है, वीर सिंह देव गद्दी पर बैठे जबकि नागमल देव को क्योटी का राज्य मिला था। इसलिए माना जाता है कि क्योटी का किला नागमल देव द्वारा बनवाया गया था। इसलिए इसकी वास्तुकला भी यही बताती है। वर्ष 1857 में इस किले में ठाकुर रणवत सिंह और ब्रिटिश कर्नल आसवान के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। किले के आगे एक छोटी सी गुफा है जिसके माध्यम से एक धारा बहती है, जिसका उद्गम उद्गम जो है वो अज्ञात है। और जो शिलालेख हैं
केवटी वाले, वो केवटी के शिलालेख इसी गुफा में पाए गए हैं, ठीक है? बस आपको इतना रखना है कि केवटी के शिलालेख कहाँ पर पाए गए हैं? रीवा में पाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बाकी ये पूरी जानकारी दी हुई है। चलिए, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों की योजना किस ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी? सही आंसर है आयताकार ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी, ठीक है ना? आज हड़प्पा सभ्यता से भी एक प्रश्न देखने को मिला है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों की योजना एक आयताकार ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। देखिए, नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे अनूठी व्यवस्था थी, आपको पता ही है। हड़प्पा के शहरों की योजना शतरंज की विशाल प्रणाली अर्थात की ग्रिड पद्धति के आधार पर की गई थी। ग्रिड पद्धति समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदन करने का एक नेटवर्क है। एक ग्रिड पद्धति का अर्थ है कि सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती हैं। यही मुख्य विशेषता है कि जो सड़कें हैं वहाँ की, वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी और यहाँ पर चौराहे का निर्माण भी किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है ना? अपन से बहुत आगे थे वो लोग। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आज पूछ लिया था, पहले भी कई बार आपको हम रिवीजन करा चुके हैं। देखिए, एग्जाम में जाने से पहले एक काम आप कर लेना, हमारी एक वीडियो है 15 मार्च से लेकर के अब तक जो भी आपके जीके और साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, वो वीडियो जरूर देख करके जाना। बहुत से लोगों ने बताया आपको आज सुबह जो एनालिसिस दिया है, उसमें भी एक कमेंट आप नीचे देखेंगे, जिन भाई ने हमको पेपर भेजा था उन्होंने अपने प्रश्नों को बताया था। उन्होंने बताया सर उस वीडियो से बहुत सारे प्रश्न मिले हैं हमको, ठीक है ना? 15 मार्च सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगी, जीके और साइंस की वो वीडियो है, उसको जरूर देख करके जाना मेरे भाई, ठीक है? चलिए, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करते हैं तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है। देखिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। यह संसार के सभी भागों की सेलों में पाया जाने वाला आम पदार्थ है। समुद्री जंतु जैसे कि घोंघा हो गया, सीपी, कोलबाल आदि के कवचों का यह प्रमुख अवयव होता है। जो सीपी वगैरह होती है ना, तो सीपी के ऊपर जो कवर होता है वो भी आपका CaCO3 का ही होता है, ठीक है? यह कृषि चूने का एक सक्रिय घटक है। चिकित्सा के क्षेत्र में यह कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए तथा अम्लरोधी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, एंटी एसिड के रूप में भी इस CaCO3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? चलिए, BUS का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये पूछा गया था। तो देखिए, कंप्यूटर भाषा में BUS का फुल फॉर्म होता है बीच यूज स्टोरेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है और इसे हिंदी में यूज स्टोरेज बीच भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, BUS का फुल फॉर्म बीच यूज स्टोरेज होता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में आज लाटानुप्रास अलंकार का उदाहरण पूछा गया था। नया अलंकार पूछा गया है, ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद 2 से 3 आज मुहावरे भी पूछे गए हैं। समास के 2 से 3 प्रश्न, तत्सम तद्भव के 4 प्रश्न हैं। तत्सम तद्भव की वीडियो आज हमने सुबह अपलोड की है, जरूर देख करके जाएगा मेरे भाई। तत्सम तद्भव के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना? तत्सम तद्भव का यहाँ पर वेटेज बढ़ा है, एंटोनिम सिनोनिम का वहाँ पर वेटेज बढ़ा है इंग्लिश में, ठीक है? तत्सम तद्भव की वीडियो आज हमने सुबह अपलोड कर दी है। ट्रिक के द्वारा कैसे याद करना है, सुबह ही अपलोड की है, जरूर देख लेना तत्सम तद्भव और वाच्य की वीडियो, ठीक है? और ये देखो, कर्मवाच्य जो भाववाच्य है, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे हम पहचान लेंगे कि ये कर्मवाचक भाववाच्य है? ट्रिक के द्वारा सुबह हमने आपको समझाया, वो देख लेना। बाकी एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की कल सुबह वीडियो आने वाली है। एक तो अभी तक जितने प्रश्न आए उनको कवर कर लेंगे और कौन से प्रश्न आगे बनने वाले हैं उनको भी हम उसमें कवर कर लेंगे कल सुबह, ठीक है? इंग्लिश की वीडियो। चलिए, पर्यायवाची वर्तनी के 3 से 4 प्रश्न थे, पर्यायवाची के 2 से 3 प्रश्न देखने को मिले हैं, कर्मवाच्य कर्तवाच्य के 4 प्रश्न आज देखने को मिले हैं, ठीक है? शुद्ध और अशुद्ध वाक्य के 2 से 3 प्रश्न और क्रम में लगाने के लिए भी प्रश्न आज पूछे गए हैं। अनेकार्थी यहाँ पर पूछा गया, नया जुड़ा है, अनेकार्थी शब्द जो होते हैं वो इसमें पूछे गए हैं, ठीक है ना? मतलब वो ग्रुप बनाकर दे देते हैं, फिर बोलते हैं इनके समान नीचे कौन सा ग्रुप है, ये पूछा गया, ठीक है? कंप्यूटर की बात करते हैं, MS डॉस की फुल फॉर्म पूछी गई थी, रैम से भी प्रश्न था, नेटवर्किंग से प्रश्न था, मल्टीटास्किंग से कुछ संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, MS वर्ड और मेमोरी से भी 2 प्रश्न थे और वायरस के बारे में भी पूछा जा रहा है। देखिए, कंप्यूटर आपका ठीक ठाक लेवल का आ रहा है, ऐसे परेशान मत होइए कंप्यूटर में, ठीक है ना? 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जो खतरनाक आ रहे हैं, बाकी के सारे प्रश्न वही हैं जो आप जानते हैं। प्रिंटर से आ रहा है, ठीक है ना? और जो पीढ़ियाँ होती है कंप्यूटर की, वहाँ से आ रहा है, ठीक है? नेटवर्किंग से आ रहा है, लैन वैन से आ रहा है, तो ये सब आप कर सकते हैं, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बात और आपको बता दें, अगर आपका एग्जाम है तो ध्यान रखना, आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ते जाइए, पढ़ते जाइए, जो नहीं आ रहा छोड़ते जाइए, सॉल्व करते जाइए। क्योंकि जब तक आप लास्ट में नहीं पहुंचेंगे तब तक आप अपना पेपर सही से नहीं करके आ पाएंगे। लास्ट में सिंपल सिंपल जो प्रश्न है वो लास्ट में दिए रहते हैं, ठीक है ना? आज एक के 152 नंबर आए, वो यही बता रहा था कि अगर आप क्वेश्चन को स्किपिंग मोड पर नहीं करके चलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको छोड़ते चलिए, ठीक है? बाद में रिटर्न आकर के उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शुरू में कठिन प्रश्न दिए जा रहे हैं, बाद में सिंपल प्रश्न है, तो या ये बात अपने दिमाग में आपको रखना है, ठीक है? मैथ की बात करते हैं तो प्रॉफिट लॉस से आज 3 से 4 प्रश्न प्रॉफिट लॉस के थे, बॉडमास का 2 था, घातांक कार्डी सुबह नहीं आया था, इस टाइम घातांक कार्डी को ऐड कर दिया है, ठीक है? CISI के 5 से 6 प्रश्न हैं, परसेंटेज के 4 से 5 प्रश्न परसेंटेज के पूछे जा रहे हैं, कैलकुलेशन बेस पूरा पूछा जा रहा है। आपकी जो पाई चार्ट आया था ना, उसमें भी परसेंटेज ही पूछी गई थी आज, ठीक है? और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के 2 प्रश्न हैं, रेशियो का 1 प्रश्न है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 से 2 प्रश्न है, अलजेब्रा का 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, LCM HCF का भी 1 से 2 प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है? चलिए, बात रीजनिंग की करते हैं तो दिशा और दूरी, भाई साहब डायरेक्शन के 5 से 6 प्रश्न इस शिफ्ट में पूछे गए हैं।
सुबह 2 प्रश्न थे डायरेक्शन के। इस शिफ्ट में 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। किसी ने पूछा किस दिशा में जा रहा है, किसी में ये बीच की दूरी पूछ ली है। ऐसे लगभग 5 प्रश्न पूछे गए हैं दिशा और दूरी से, ठीक है? उसके बाद ट्रायंगल काउंटिंग, सुबह तो आपकी मिरर इमेज वगैरह आई थी, काउंटिंग नहीं आई थी। इस टाइम जो है ट्रायंगल काउंटिंग पूछी गई, ठीक है? उसके बाद में मिसिंग नंबर से प्रश्न थे, कथन निष्कर्ष के 2 से 3 प्रश्न, ब्लड रिलेशन के 2 प्रश्न, सिटिंग के 3 प्रश्न, मिरर इमेज का 1 प्रश्न था, ठीक है? उसके बाद में नंबर सीरीज के 3 प्रश्न, एनालॉजी के 1 से 2 प्रश्न और अगली आकृति कौन-सी होगी वो 3 प्रश्न थे। उसके बाद में ये आकृति का जो है 3 यहाँ पर आकृति दी रहती हैं, एक यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहता है जो गायब रहता है, वो भी आज जो है 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये आप प्रैक्टिस करके जाएँगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रबंधन की बात करते हैं। प्रबंधन से में संगठन से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं, 4 से 5 प्रश्न संगठन के, ठीक है? फेयोल थ्योरी, बर्नआउट का कथन तो सुबह पूछा था, इस टाइम नहीं पूछा है। फेयोल की थ्योरी इस टाइम भी पूछी गई, ठीक है? प्रबंधन का 1 प्रश्न था, मार्केटिंग से 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और लॉजिकल वाले 4 प्रश्न आज लॉजिकल वाले भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना? तो प्रबंधन वही 17-18 नंबर का आ रहा है, याद रखना, थोड़ा-सा आपको दिमाग लगा कर पढ़ने वाली चीज़ें वहाँ पर आ रही हैं। इंग्लिश की बात करते हैं तो पीक्यूआरएस 6 से 7 पीक्यूआरएस पूछे जा रहे हैं। पीक्यूआरएस की 2 वीडियो हमने अपलोड की है, वो दोनों वीडियो देख कर के जाना, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है? और बहुत बड़े-बड़े जो है पैराग्राफ पूछे जा रहे हैं, लेकिन वही जो हमने आपको ट्रिक बताई है, वो कहीं न कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना? पेयर बन रहा है और जैसे ही आप वो पेयर बना लेंगे, तो वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना? और बाकी लोग छोड़ कर के आएँगे डर के मारे, लेकिन जो हमने पेयर वाली आपको ट्रिक बताई है, वो पेयर वाली ट्रिक यूज़ करके आप जो है उसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना? और वो वीडियो ज़रूर देख लेना, पीक्यूआरएस सर्च करेंगे, पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, तो मिल जाएगी आपको, ठीक है? एक्टिव पैसिव के 4 प्रश्न हैं, एक्टिव पैसिव की भी 2 वीडियो हमने अपलोड की है, ज़रूर देख कर के जाना। और नरेशन के भी 4 प्रश्न पूछे गए हैं। इस शिफ्ट में प्रीपोज़िशन पूछा गया है, सुबह नहीं पूछा था। इस शिफ्ट में प्रीपोज़िशन है, एरर फाइंडिंग में आर्टिकल के भी कुछ प्रश्न हैं और मिसस्पेल्ड जो वर्ड होते हैं, वो भी आपके इसमें पूछे जा रहे हैं। ये भी आपको करके जाना है, ठीक है? कल सुबह हम इडियम्स और सिनो एंटो, देखिए 2 इडियम्स पूछे जा रहे हैं, 2 सिनो पूछे जा रहे हैं और 2 एंटोनिम भी पूछा जा रहा है। यानी कि लगभग 6 से 7 प्रश्न आपकी इंग्लिश में जो है वोकैब्युलरी के पूछे जा रहे हैं। तो कल सुबह वीडियो आने वाली जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण जो सिनो एंटो यहाँ पर आए हैं अब तक, उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ में कौन से आगे आ सकते हैं, वन वर्ड, उनको भी हम कवर करने वाले हैं, ठीक है, कल सुबह। चलिए, बात ओवरऑल सब्जेक्ट की करते हैं, तो ओवरऑल सब्जेक्ट में मैथ रीजनिंग को मिलाकर के लगभग 70 प्रश्न आज पूछे गए थे, ठीक है ना? साइंस और जीके को मिलाकर के 40 प्रश्न, इंग्लिश के 25 प्रश्न और मैनेजमेंट वही 18 से 20 नंबर का था। हिंदी पूरे 25 नंबर की आ रही है और कंप्यूटर आपका 20 से 22 नंबर का कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है? चलिए, अगर आपके आज के टॉप स्कोरर की बात करते हैं सेकंड शिफ्ट की, तो 143, 139, 136, 135 और 110, ये 5 टॉप स्कोरर हमको मिले हैं जब हमने एग्जाम का एनालिसिस किया। आज के कट ऑफ की अगर बात करें तो 135 प्लस आज का कट ऑफ जा सकता है, ठीक है ना? ठीक-ठाक नंबर जिनके आए होंगे वो 135 130 के आस-पास जो होंगे, वो अपने आप को सेफ ज़ोन में समझ सकते हैं, ठीक है? बाकी भाई मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपकी सारी पीडीएफ डाल दी गई हैं और आपकी जो जेल प्रहरी और वर्णच्चा की क्लास है, वो 25 तारीख से शुरू होने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? कोई भी आपका चार्ज नहीं लगेगा। सुबह और शाम 2 टाइम क्लास चलेगी, 1-1 घंटे क्लास। उसको लेने के लिए जो है कोई भी चार्ज नहीं देना है। बस एक काम करना है, अपने दोस्तों के पास में, अपने छोटे-बड़े भाई-बहनों के पास में इस वीडियो को शेयर कर देना है। उनको बताना है कि फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी जो है वो आपकी करवाई जा रही है। बाकी अगर आप हमसे कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ से जो है आप कोई भी प्रश्न हमको फॉलो करके पूछ सकते हैं। बाकी आपका अगर किसी शिफ्ट में एग्जाम है तो मेरे भाई प्रश्न ज़रूर भेजा कीजिए। यार कोई प्रश्न भेजता ही नहीं है, तो हम एग्जाम ऐसे कहाँ से लेकर के आएँ? आज प्रश्न आपको कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि प्रश्न भेजे ही नहीं किसी ने। बड़ी मुश्किल से हम इन प्रश्नों को ढूँढ कर के लाए हैं, ठीक है? तो ये नंबर है 7052547003। इस नंबर पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप मेरे भाई ज़रूर कर देना, 7052547003। इस पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप ज़रूर करना एग्जाम से निकलते ही, ठीक है? चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कल सुबह मिलते हैं इंग्लिश वाली वीडियो में, उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।